हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, चैप्टर नंबर 21 एंड पार्ट नंबर 2. सो लेट्स बिगिन. As we hastened through the long grass toward Hammock, the grasshoppers swarmed about us and fastened themselves on our clothes, and I remember that my teacher insisted upon picking them all off before we sat down, which seemed to me an unnecessary waste of time. हरी बोलती है, जैसे हम लोग मतलब उसके ऊपर चढ़ रहे थे अपने हैमॉक के ऊपर, उस टाइम पे बहुत सारे ग्रास हॉपर्स थे वहाँ पे, जो कि हेलन के कपड़ों पे और मिस ओलिवन के कपड़ों पे एकदम से स्टिक हो गए थे, चढ़ गए थे. और हेलन मतलब मिस ओलिवन ने सजेस्ट किया कि पहले इनको पिकअप करके बाहर हटा दो बैठने से पहले. तो हेलन ने बोला ये फालतू का वेस्ट ऑफ टाइम लगा, लेकिन सही भी है. द हैमॉक वॉज कवर्ड विद पाइन नीडल्स फॉर इट हैड नॉट बीन यूज्ड वाइल माई टीचर वॉज अवे. The warm sun shone on the pine trees and drew out all their fragrance. तो हैमक जो था वो बहुत ही ज़्यादा पाइन नीडल से कवर्ड था, तो उन्हें पहले से साफ़ करना होगा क्योंकि वो बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुआ था. फिर जो सन था उसकी सनलाइट से पाइन ट्रीज शाइन कर रहे थे और उनकी फ्रेगरेंस भी आ रही थी, जो कि बहुत एक पिक्चर सीन क्रिएट कर रहा था. The air was balmy, with a tang of the sea in it. Before we began the story, Miss Sullivan explained to me the things that she knew I should not understand, and as we read on, she explained the unfamiliar words. तो पहले बाल्मी का मतलब होता है माइल्ड, और टैंग का मतलब होता है स्लाइट ट्रेस. तो जब ये लोग चैप्टर स्टार्ट करने बैठे तो मिस ओलिवन ने पहले उसको कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो कि हमें लगा कि शायद हेलन समझ ना पाए, और जब वो पढ़ते चले गए तो मिस ओलिवन ने पूरे चैप्टर एक्सप्लेन करे और अनफेमिलियर वर्ड्स को भी फेमिलियर करवाया, उन्हें एक्सप्लेन किया, जैसे कि मैं अभी इस खतरनाक स्टोरी ऑफ माई लाइफ नॉवल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. At first, there were many words I did not know, and the reading was constantly interrupted. But as soon as I thoroughly comprehended the situation, I became too eagerly absorbed in the story to notice mere words, and I am afraid I listened impatiently to the explanations that Miss Sullivan felt to be necessary. तो हेलेन बोलती है कि स्टार्टिंग में तो बहुत सारे वर्ड्स थे जो कि बहुत इंटरप्ट कर रहे थे हम लोग, मतलब मुझे, क्योंकि बार बार मुझे उसका मीनिंग पूछना पड़ रहा था और मतलब बहुत इंटरप्शन होता है. लेकिन लास्ट में जब वो लोग बिल्कुल डीप में पहुंच गए और पढ़ने लगे तो फिर उसे धीरे धीरे वर्ड्स का मतलब अपने आप भी समझ में आने लगा और उसका जो एक फियर था वो निकलने लगा. एंड आई एम अफ्रेड आई लिसन इम्पेशेंटली टू द एक्सप्लेनेशन दैट मिस सलिवन फेल्ट टू बी नेसेसरी. और हेलेन ने बोला कि उसने इम्पेशेंटली सारे एक्सप्लेनेशन को सुना जो भी मिस सोलिवन ने नेसेसरी समझा उसे बताने के लिए. when our fingers were too tired to spell another word, I had for the first time a keen sense of my deprivations. I took the book in my hand and tried to feel the letters with an intensity of longing that I can never forget. तो हेलेन इसमें बोल रही है कि जब मिस सलिवन थक जाती थी बिल्कुल समझाते तो हेलेन अपने आप बुक को लेती थी, क्योंकि वो बहुत ईगर होती थी स्टोरी को आगे जानने के लिए और ख़ुद पढ़ने की कोशिश करती थी. लेकिन वो बेचारी ब्लाइंड है और वो ब्रेल में नहीं होती थी वो बुक, इस वजह से वो बेचारी उसे पहली बार लगता था, उसे मतलब ये उसे फर्स्ट टाइम उसको एक ये सेंस आया है अपनी डेप्रीवेशंस के ऊपर, अपनी डिसेबिलिटी की ऊपर उसे पहली बार दुख हुआ और वो बहुत ट्राई करती रही लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया. Afterward, at my eager request, Mr. Enignos had this story embossed, and I read it again and again until I almost knew it by heart. And all through my childhood, little Lord Fauntleroy was my sweet and gentle companion. तो जब बहुत रिक्वेस्ट करी मिस्टर एनिग्नोस से तो उन्होंने इस स्टोरी को एम्बोस करवा दिया, ब्रेल में करवा दिया, और अब हेलेन आराम से इसे पढ़ सकती थी और अब उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी. लिटिल लॉर्ड फॉन्टले उसने आराम से पढ़ ली. I have given these details at the risk of being tedious because they are in such vivid contrast with my vague, mutable and confused memories of earlier reading. From Little Lord Fauntleroy, I did the beginning of my true interest in books. तो उसने बोला कि ये मेरी पहली बुक थी जो मैंने पूरी अच्छे से पढ़ी थी और इसी से ही मैं अपनी आगे की मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं. ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years आई रेड मैनी बुक्स एट माई होम एंड ऑन माई विजिट्स टू बॉस्टन. आई कैन नॉट रिमेंबर वॉट दे ऑल वर.
or in what order I read them, but I know that among them were Greek heroes, La Fontaine's Fables, Hawthorne's Wonder Book, Bible stories, Lamb's Tale from Shakespeare's, A History of England by Dickens, The Arabian Nights, The Swiss Family Robinson, The Progress, Robinson Crusoe, Little Women, and Heidi, a beautiful little story, which I afterward read in German. तो ये सारी स्टोरीज हेलन ने पढ़ी जब उसने पहली बुक अपनी पढ़ी थी. I read them in the intervals between study and play with an ever-deepening sense of pleasure. I did not study nor analyze them. I did not know whether they were well written or not. I never thought about style or authorship. They laid their treasures at my feet, and I accepted them as we accept the sunshine and the love of our friends. I loved Little Women because it gave me a sense of kinship with girls and boys who could see and hear. तो यहाँ पर उसने बताया कि उसे बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि जो बुक वो पढ़ रही थी वो कैसे लिखी गई थी, उनका क्या स्टाइल था, क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं उसमें, या क्या उसकी स्टोरीज़ हैं, क्या उसमें ऑथरशिप है, क्या ऑथर्स का स्टाइल है. उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ पढ़ने से मतलब था उसे उस टाइम पे. जो लिटिल वुमेन उसने बुक पढ़ी थी उससे उसके अंदर एक सेंस आया रिलेशनशिप का गर्ल्स और बॉयज़ से, जो कि देख सकते थे क्योंकि उसमें वही रिलेशनशिप बताया था. Circumscribed as my life was in so many ways, I had to look between the covers of books for news of the world that lay outside my own. I did not care especially for the Pilgrim's Progress, which I think I did not finish, or for the fables. I read La Fontaine's Fables first in an English translation and enjoyed them only after a half-hearted फैशन. तो एक्चुअली क्या होता है कि फेबल्स वो कहानियाँ होती हैं जिनमें एनिमल्स ही मेन करेक्टर होते हैं. जैसे कि बहुत सारी कहानियाँ हैं, फेबल्स ज़्यादातर ऐसी होती हैं, और इस टाइप की कहानियाँ जो हेलेन है उसको वो अच्छी नहीं लगती थी. जैसे उसने पढ़ी थी ला फॉन्टेन्स फेबल्स, जो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. उसने बिल्कुल हाफ हार्ट एंड फैशन यानी बिल्कुल भी मन लगा के नहीं पढ़ी. लेटर आई रेड द बुक अगेन इन द फ्रेंच एंड आई फाउंड दैट इंस्पायर्ड ऑफ द विविड वर्ड पिक्चर्स एंड द वंडरफुल मास्टरी ऑफ लैंग्वेज आई लाइक डिड नो बेटर. कहा जब उसने अभी तो इंग्लिश में पढ़ी थी, जब उसने बाद में जाके फ्रेंच में भी पढ़ी तब भी उसे वो कोई खास अच्छी नहीं लगी. जब उस बुक में फ़ोटोज़ भी दी हुई थी साथ में, लेकिन फिर भी उसे कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आया उस बुक में. I do not know why it is, but stories in which animals are made to talk and act like human beings have never appealed to me very strongly. उसने बोला कि पता नहीं क्यों, लेकिन जो भी स्टोरी जिनमें सिर्फ एनिमल्स होते हैं और जो पर्सोनिफाई होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, वो उसे अच्छी नहीं लगती हैं. The ludicrous caricatures of the animals occupy my mind to the exclusion of the moral. Ludicrous यानी एब्सर्ड, ridiculous, caricatures कार्टून्स. तो जब एनिमल्स के बारे में देखती तो उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मतलब वैसे से एनिमल्स से बहुत प्यार है, लेकिन उसे इस टाइप की स्टोरीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. देन अगेन ला फॉन्टेन ने सेल्डम इफ एवर अपील्स टू आवर हायर मॉरल सेंस. द हाइएस्ट कॉर्ड्स ही स्ट्राइक्स आर दोज ऑफ रीजन एंड सेल्फ लव. तो जो भी ये फेबल्स होती हैं उनमें, क्योंकि एनिमल्स के ऊपर है तो एनिमल्स सेल्फिशनेस होती है एनिमल्स के अंदर, और वही उनकी ज़्यादातर नॉवेल्स में दिखाया जाता है, जो कि हेलन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सेल्फिशनेस. थ्रू ऑल द फेबल्स रन्स द थॉट दैट मैन्स मोरालिटी springs wholly from self-love, and that if that self-love is directed and restrained by reason, happiness must follow. तो हेलन बोलती है कि इस टाइप की जितनी भी फेबल्स होती हैं इन सब में बस एक ही चीज़ है कि सेल्फिशनेस होती है, और इन सेल्फिशनेस से ही रीजनिंग लोगों की ख़त्म होती है, मोरालिटी ख़त्म होती है, बस हैप्पीनेस उन्हें इसी चीज़ से मिलती है. Now, so far as I can judge, self-love is the root of all evil, but of course, I may be wrong, for La Fontaine had greater opportunities for observing men than I am likely ever to have. तो हेलन बोलती है कि
जो सेल्फ लव है वो सारी चीज़ों की रूट है ईविल का, सारी चीज़ों का बेसिक है ईविल का, क्योंकि अगर आप सेल्फिश हैं तो वही क्राइम का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है। और लेकिन वो ये भी कहती है कि हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि जो ला फॉन्टेन है जिन्होंने ये नावल लिखी है, ऑब्वियसली उनको मेरे से ज़्यादा उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी होगी मैन के ऊपर कि कैसे लोग जीते हैं, और इसलिए उनको मे भी मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो कि कैसे सेल्फिशनेस है। और ये सही बात भी है कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। I do not object so much to the cynical and satirical fables as to those in which momentous truths are taught by monkeys and foxes। उन्होंने कहा, हेल ने बोला कि ऐसा नहीं कि मुझे सारी फेबल्स बुरी लगती हैं, जो फेबल्स हमें रियलिटी बताती हैं या हमारी ह्यूमन लाइफ से जुड़ी होती हैं वो उसे बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि द जंगल बुक एंड द वाइल्ड एनिमल्स आई हैव नोन। These are the two books name actually, and I feel a genuine interest in the animals themselves because they are real animals and not caricatures of men। तो हेलन बोलती है कि वो इसे इसलिए पसंद आया क्योंकि वो एक्चुअली मैन की एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो रियलिटी में एनिमल्स ही हैं, वो उसी रोल में हैं। One sympathizes with their loves and hatreds, laughs over their comedies and weeps over their tragedies, and at the point a moral that is so subtle that we are not conscious of it। subtle मतलब slight, slight। रैन बोलती है कि इस टाइप की जो बुक्स हैं ये हमें सारी चीज़ें बिल्कुल वही वैसी बताती हैं जैसे कि कोई ह्यूमन स्टोरी की तरह जो बुक्स होती हैं, क्योंकि हम जब रोना होता है तो रोते हैं, हंसना होता है तो हंसते हैं, और जब सिंपैथी दिखानी होती है तो सिंपैथी दिखाते हैं, लव दिखाना होता है तो लव दिखाते हैं, और कोई मॉरल वैल्यू अगर ये देना चाहती तो मॉरल वैल्यू भी लेते हैं। इसलिए उन्हें ये बुक बहुत अच्छी लगी। माई माइंड ओपनड नेचुरली एंड जॉयसली टू अ कंसेप्शन ऑफ एंटिक्टी। ग्रीस, एंशिएंट ग्रीस एक्सरसाइज अ मिस्टीरियस फैसिनेशन ओवर मी। तो ग्रीस का जो एक इन्फ्लुएंस था वो हेलन के ऊपर बहुत अच्छा था। ग्रीस की बुक्स पढ़ना उसे बहुत अच्छी लगती थी। इन माई फैंसी द पगान गुड गॉड्स एंड गॉडेसेस स्टिल वॉकड ऑन अर्थ एंड टॉक्ड फेस टू फेस विद मैन, एंड माई हार्ट आई सीक्रेटली बिल्ड श्राइन्स टू दोज आई लव्ड बेस्ट। तो उन गॉड्स और गॉडेसेस के बारे में, ग्रीक गॉड्स और गॉडेसेस के बारे में सोचने में हेलन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और वो अर्थ उसके हिसाब से कि गॉड और गॉडेसेस अर्थ पे रहते थे और लोगों की मदद करते थे, उनसे बात करते थे, ये सोच के ही हेलन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। आई न्यू एंड लव द होल ट्राइब ऑफ निम्स एंड हीरोज एंड डेमीगॉड्स। No, not quite all, for the cruelty and greed of media and Jason were too monstrous to be forgiven, and I used to wonder why the gods permitted them to do wrong and then punished them for their wickedness. And the mystery is still unsolved. I often wonder how God can dumbness keep while sin creeps grinning through his house of time। तो हेलन बोलती है कि जब मतलब उसे हीरोज़ और निम्स और डेमिगॉड्स को बहुत ज़्यादा वो चाहती है ग्रीक में, और लेकिन वो मीडिया और जैसन जो कि शायद मॉन्स्ट्रस बिहेवियर है जिनका, वो उनको बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि उन्हें माफ़ किया जाए। और वो भगवान से क्वेश्चन भी पूछती है एक तरीके से कि पहले तो आप हमसे सारा काम करवाते हो, वो उनको परमिशन देते हो गलत काम करने के लिए, फिर आप उसी के लिए ही उन्हें पनिश भी करते हो। तो ये क्या बात है, ये क्या मतलब, ये एक टाइप की मिस्ट्री है। तो फिर ये मिस्ट्री है कि जो कि अनसॉल्व्ड है, और वो हमेशा इसके बारे में सोचती है। इट वॉज द एलियट से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।